हाय एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं टैबलेट्स, जो कि आपके फार्मास्यूटिक्स यानी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 5th है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 4th यूनिट जो आपकी टोटली कंप्लीट कर चुकी है। आप उसको देखना चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, उसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हम टैबलेट यहाँ पे कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट इसका यहाँ पर जो हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम इसकी डेफिनेशन, साथ ही में इसका क्लासिफिकेशन, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, ये सभी आज हम इस वीडियो में कवर करें। क्या है जो यहाँ पे टैबलेट्स आपका हम कवर कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पर्पज से भी हो जाता है, और साथ ही में आपके बेसिक नॉलेज के उससे फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि टैबलेट जो है एक देखा जाए तो यानी मोस्टली पैमाने पर आप इस तरह से इसको समझिए, यानी मोस्टली जो यूज़ की जाने वाली हमारी डोजेस फॉर्म्स होती है वो टैबलेट्स ही होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, टैबलेट जो होती है इसके बहुत ही सारे एडवांटेजेस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी वगैरह हो जाता है, या बहुत ही सारे फ्रेंड्स जो यहाँ पे हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सच में अगर देखा जाए तो टैबलेट जो होती है एक ऐसी डोजेस फॉर्म्स होती है जिसको सारे ही जितनी भी डोजेस फॉर्म्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा सिंपली होती है। यानी इसको ना ही तो एडमिनिस्ट्रेट करना हार्ड होता है, और साथ ही में इसका स्टोरेज करना भी कोई हार्ड काम नहीं होता है फ्रेंड्स। तो सभी तरह से अगर देखा जाए तो टैबलेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन फ्रेंड्स, क्या है कि टैबलेट जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे तो क्या है कि मोस्टली आपके कंपटीशंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, या आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या हो जाता है, टैबलेट से मोस्टली आपसे पूछा ही जाता है। कभी इसके डेफिनेशन से रिलेटेड आपसे पूछ लेता है, या इसके कभी इसके टाइप्स पूछ लेता है, कभी क्या करता है फ्रेंड्स एवोल्यूशन टेस्ट रिलेटेड इससे पूछ लेता है। यानी बहुत ही टाइप्स आपके एग्जाम्स के पर्पज से भी क्या हो जाता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते। चलिए, आपने टैबलेट तो देखी होगी, नहीं देखी तो फ्रेंड्स ये आपको हम दिखा देते हैं। यानी टैबलेट तो एक ऐसी डोजेस फॉर्म है फ्रेंड्स जो आप जनरली यानी देखा जाए तो सभी बीमार होते हैं, उस भी टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास टैबलेट्स है, किस चीज़ के टैबलेट्स है, तो फ्रेंड हेपेकाइंड 300 यानी लीवर में यूज़ होने वाली हमारी टैबलेट्स है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, मान लीजिए कोई भी टैबलेट्स की हमें डेफिनेशंस बनानी है, तो इसको हम प्रैक्टिकली अगर पहले स्टडी करेंगे फ्रेंड्स तो हमें इजीली इसकी डेफिनेशंस बना सकते हैं। चल देख लेते हैं फर्स्ट हम इसके डेफिनेशंस। यानी टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ये कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स होती है। यानी यूनिट डोज फॉर्म्स फ्रेंड्स कैसी होती है, मान लीजिए आप डॉक्टर्स के पास गए, उसने आपको क्या किया, आपने यहाँ पे 3 डोज उसने आपको दिया, यानी मान लीजिए सुबह शाम दोपहर के लिए उसने आपको दिया। तो फ्रेंड्स, ये आप अलग अलग टाइम में डिवाइड करें, यानी एक तरह से क्या करें, यूनिट की तरह आप इसको यूज़ कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स, ये जो होती है आपकी सॉलिड डोज फॉर्म्स होती है, इसलिए क्या कहते हैं, हम इसको सॉलिड यहाँ पे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है जो टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, कंप्रेस का मीन्स आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यानी मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई भी टैबलेट्स बनानी है। तो फ्रेंड्स, क्या है, फर्स्ट आप क्या लेंगे, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स लेंगे। ये ग्रैन्यूल्स फ्रेंड्स किस चीज़ के हैं, ये जो ड्रग्स के यानी जो साल्ट उसका होता है, यानी जिस पाउडर्स के आपको ड्रग्स बनानी फ्रेंड्स ये वो होता है। तो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, यानी छोटे छोटे गोल पार्टिकल्स की फॉर्म में ये होते हैं। मान लीजिए क्या है, ये आपके ग्रैन्यूल्स हैं। देन क्या होता है फ्रेंड्स, एक सांचा टाइप में आप लेते हैं, यानी जिस टाइप के आपको टैबलेट्स यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करते हैं, ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं आप इनको इसके अंदर फिल कर देते हैं। यानी मान लीजिए आपने इतने क्या किए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिल कर दिए। देन क्या करते हैं कि पंचिंग मशीन होती है फ्रेंड्स, तो क्या करती है, इसको पंच करती है, यानी एक तरह से क्या करती है, इसको कंप्रेस करती है, जिससे क्या होता है, प्रेशर के साथ में फ्रेंड्स इसको दबाती है, यानी जिस शेप का आपने सांचा लिया है शेप में बनकर टैबलेट्स आपकी प्रिपेयर हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स हम कंप्रेस्ड कहते हैं, यानी क्या करें, कंप्रेशन मेथड के थ्रू हम इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। विच कंटेन मेडिकमेंट्स विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, सम मेडिसिन्स को ऐसी होती है जिनको ओनली मेडिकमेंट से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। मेडिकमेंट्स का फ्रेंड्स यहाँ मीन होता है यानी सब्सटेंस, यानी जिस सब्सटेंस के आप डायरेक्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं टैबलेट्स, और विदाउट एक्सिपिएंट्स। तो फ्रेंड्स, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, उसकी पूरे ही लेक्चर्स हम वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स फ्रेंड्स, ये सब क्या होते हैं, सभी एक्सिपिएंट्स होते हैं, जिसके बारे में हम सेपरेटली एक वीडियो में आपको पूरा ही डिटेल्स में आगे समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो टैबलेट्स जो होती है कि सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स होती है, जिसको मेडिकमेंट्स से एक्सिपिएंट्स और विदाउट एक्सिपिएंट्स यहाँ पे कंटेन किया जाता है। देन फ्रेंड्स, क्या है, मान लीजिए चलिए इस तरह से भी आप इसको समझ लीजिए, यानी क्या करना है, आपको एक टैबलेट्स प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट आप फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लेंगे, एक एपीआई। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देन फ्रेंड्स, आप इसको मेडिकमेंट्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपने प्लस यहाँ पे एक्सिपिएंट्स लिए, यानी कलरिंग, फ्लेवरिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, प्रिजर्वेटिव्स, कुछ भी आप यहाँ पे ले रहे हैं। देन फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं, आपको थ्रू कंपेरिजन ऑफ एनी कंपेरिजन मेथड्स के थ्रू, जैसे कि हमने आपको बताया, और साथ ही में किसी अदर मेथड्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, आप इसको यहाँ पे कंप्रेस करके एक टैबलेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स क्या होता है, टैबलेट्स आर प्रेजेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेज एंड सर्कुलर, फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक टैबलेट्स है, तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यानी शेप में जो है प्रिपेयर होती है। मान लीजिए कि आपको डिस्प्लिन की टैबलेट दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या है, वो यानी गोल शेप में होती है। देन आप क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ स्पेंटिल वगैरह की टैबलेट्स आप ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो क्या होती है, मान लीजिए इस शेप में होती है। देन आप क्या कर रहे हैं, समटाइम जो डोलोकाइंट प्लस यानी 625 आती है, उसको आपने इस शेप में भी देखी होगी। देन फ्रेंड्स जो यानी बहुत ही टाइप्स की जो है टैबलेट्स की शेप वगैरह फ्रेंड्स होती हैं, यानी बाइकोनोवेक्स फ्लेक्स बहुत ही टाइप्स के शेप में क्या होती है, टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आपने कभी ना कभी फ्रेंड्स देखी होंगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन, जो हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स टैबलेट्स के एडवांटेज जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, टैबलेट्स के एडवांटेजेस है। यानी समटाइम्स क्या होता है, कुछ पेशेंट्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। यानी कुछ पेशेंट्स तो फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन की सुई वगैरह को देख के ही डर जाते हैं, बस वही लगवाना ही नहीं है, बस चाहे बीमारी सही हो या ना हो, बस टैबलेट खा के गुजारा होता है तो ठीक है, वरना इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स क्योंकि डरना जायज़ भी है फ्रेंड्स वहाँ पर, क्योंकि सुई जो होती है बाजी सुई काफ़ी मतलब मोटी आप कह सकते हैं, मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं है कि सभी को लगता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत ही टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंजेक्शंस को लगवाने में, जैसे कि जिस एरिया पर लग रहा है उसमें क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है, यानी बहुत ही टाइप्स की प्रॉब्लम्स। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो टैबलेट जो होती है बहुत ही ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाती है। यानी इसको ओल्ड पर्सनस या बच्चे चिल्ड्रंस तो फ्रेंड्स सभी क्या कर सकते हैं, ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट्स बन जाता है ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट। सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म से, यानी क्या है, एक ऐसी यूनिट डोज फॉर्म। मान लीजिए आपके पास टैबलेट्स हैं, आपने क्या टैबलेट्स निकाल दी, उसको मुंह में रखी, देना आपने पानी पिया, साथ ही में आपके पेट के अंदर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म्स यहाँ पे आपके लिए होती है, दे नॉट एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड्स समटाइम्स आपने देखा होगा, यानी मान लीजिए क्या है, मेरे पास ये हेपेटाइटिस के टैबलेट्स है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मोस्टली जो टैबलेट्स होती है फ्रेंड्स इतनी कॉस्टली भी नहीं है। मान लीजिए आपको एक टैबलेट्स वगैरह एक इंजेक्शंस में अगर आप यहाँ पे डिफरेंस कर तो बहुत ही सारा फ्रेंड्स हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, ये पैरासीटामोल टैबलेट्स का पूरा ही स्ट्रिप आपने ले लिया, जिसमें कि क्या आती है 10 टैबलेट्स आती हैं फ्रेंड्स। तो स्ट्रिप यानी आप अगर उसको देखें तो 1 या 2 रुपये की पर टैबलेट्स आपको पड़ जाती है। देन उसी की जगह आप अगर इंजेक्शन लगवाना चाहें फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मतलब पुअर पर्सन्स होते हैं या रिच पर्सन, दोनों फ्रेंड्स यहाँ पे इजीली इसको लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सस्ती एक तरह से आप कह सकते हैं, मतलब इंजेक्शंस वगैरह के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, जिसलिए कहते हैं नॉट एक्सपेंसिव, यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। ग्रेटेस्ट डोजेस परसेप्शन। तो फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट अच्छा डोज परसेप्शन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्या होता है, मोस्टली जो यूज़ की जाने वाली वो होती है वो टैबलेट्स ही होती है। देन फ्रेंड्स इसका मेन रीजंस ये भी है, क्योंकि क्या होता है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, यानी इसको एक तरह से देखा जाए तो एक एक्यूरेट डोज में हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स, आपको एक टैबलेट्स यानी किसी भी डॉक्टर्स ने आपको क्या किया, यहाँ पे डोलो 625 आपको लिखी। अब डोलो 625 लिखने का फ्रेंड्स यहाँ पे रीज़न है, यानी आपको क्या करना है, डोलो 625 यहाँ पे आपकी बॉडी को आपकी उसकी रिक्वायरमेंट्स, यानी आपकी बॉडी में डिसीज़ या पेन जो फ्रेंड्स जिससे रिलेटेड उसने लगाई है आपको, यानी मान लीजिए जो डोलो है यहाँ पे पेन किलर होती है, तो उसने 625 आपको लगाई। वो आपने उसको पेन किलर लगाई नहीं, आपकी बॉडी जो डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग उसने 625 लगाई। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके डोलो काइंड 625 आप इसको पानी के साथ ईडली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जिससे कि पूरी 625 की 25 आपकी बॉडी में जाएगी और जाके अपना इफेक्ट जो है वह एडमिनिस्ट्रेट करेगी। देन इसी जगह फ्रेंड्स आप सिरप वगैरह ले लीजिए। मान लीजिए क्या है, ये आपके पास एक सिरप, यानी मान लीजिए फ्रेंड्स ये क्या है, आपके पास एक ढक्कन है। देन आपके पास एक ढक्कन है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या किया आपने 5 ml यहाँ पे सिरप ले लिया। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको क्या किया, ओरली आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है पूरा 5 का 5 ml ही आपको इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे, कुछ ऐसा होता है, यानी कुछ पार्टिकल्स देखा जाए तो कुछ इसके चिपक के रह जाएगा इसके ढक्कन पे, जिसकी वजह से पूरा जो एक्यूरेट यहाँ पे 5 ml था आपकी बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, और उसके थ्रू हम देखें तो इसको पूरी की पूरी डोज आप बॉडी में ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं, यानी कंजूस टाइप में आप कह सकते हैं, तो क्या होता है इसको जुबान लगा के पूरा ढक्कन ही यहाँ पे साफ़ कर देते हैं, यानी भाई छोड़ना ही नहीं है, पूरा पैसे दिए तो पूरा ही हमें उसको लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी क्या हो जाए, फिर भी वहाँ पे डोज रह जाती है, यानी कि पूरी की पूरी एक्यूरेट डोज आप उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। इस कंडीशंस में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी टैबलेट्स होती है आप पूरा ही उसको फुल एक्यूरेट डोज के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेट यहाँ पे कर सकते हैं। लाइट इन वेट। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है टैबलेट इतनी भारी होती है आप उसको सर पर रख के घूमेंगे या कहीं भी, तो फ्रेंड्स ये इतनी इजी होती है, यानी आपके पास कोई भी स्टिप आप उसको इजीली जेब वगैरह में कहीं भी रख के घूम सकते हैं, वो कोई भारी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होती है। तो क्या होता है लाइट इन वेट, ये भी इसका एक मेन एग्जांपल्स यहाँ पे हो जाता है।
एंड अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय शुगर कोटिंग। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ टैबलेट जो होती हैं यानी अनप्लीजेंट बिटर यानी इतनी कड़वी होती हैं कि भाई खाना ही नहीं है, देख के ही डर लग जाता है कि भाई बहुत ही कड़वी टैबलेट्स है, इसको खाया कैसे जाएगा। यानी क्या है, मुंह में रखते ही ऐसा लगता है फ्रेंड्स के बस उल्टी अभी हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक होती है कोटिंग। तो ये हम वैसे आपको पूरे ही आगे डिटेल्स में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर चलिए थोड़ा समझें आपकी टैबलेट्स है। यानी क्या है फ्रेंड्स, आपकी ये कंप्रेस्ड टैबलेट्स है। देन क्या है, ये बहुत ही बिटर है फ्रेंड्स। मान ली मुझे इतनी बिटर टेस्ट की है कि आप इसको मुंह में रखते क्या हो रहा है, आपको उल्टी सी महसूस हो रही है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं। अब वो कोटिंग फ्रेंड्स किसी भी चीज़ की हो सकती है। मान लीजिए चलिए यहाँ पे हमने इसकी की शुगर की, यहाँ पे हमने कोटिंग कर दी यानी एक शुगर लेयर इसके ऊपर चढ़ा दी, जिससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब जब भी इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, कोटिंग जो है वो आपके माउथ के कॉन्टैक्ट में आएगी। देन उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो उसका मीठा यानी शुगर कोटिंग है, तो यहाँ पे चीनी वगैरह आप यूज़ करके शुगर कोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ की उसका मीठा मीठा स्वाद है वही आपके मुंह में आएगा। देन आपको जो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन जो मटेरियल था कोटिंग के अंदर यहाँ पे छिपा हुआ है, तो इससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये जो आपका बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट होता है वो यहाँ पे छिप जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, इसका एक मेन एडवांटेजेस यहाँ पे होता है। फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। तो फ्रेंड्स ये जो टैबलेट्स होती हैं फिजिकली और केमिकली स्टेबल्स होती हैं। अच्छा, इसका मेन रीजन क्या होता है फिजिकली और केमिकली स्टेबल होने का, तो फ्रेंड्स इसका भी एक अपना ही रीज़न होता है। मान लीजिए आपने किसी भी टैबलेट्स की क्या की, यहाँ पे कोटिंग की, तो फ्रेंड्स कोटिंग करने से क्या हो जाता है, इसके अंदर जो टैबलेट्स है फिजिकली और केमिकली क्या रहती है, यहाँ पे पूरी ही एक्टिव रहती है। यानी जो भी यानी कोई इन्वायरमेंट्स में जो भी खराबी वगैरह होती है उसकी कोटिंग पर ही होती है, इसके प्रोडक्ट पर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इसके लिए फिजिकली और केमिकली फ्रेंड्स दोनों ही एक्टिव यहाँ पे यानी स्टेबल यहाँ पे हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप के एडवांटेजेस के पूरे अच्छे समझ आ गए होंगे। देन फ्रेंड्स यहाँ पे लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पूरा ही डिटेल्स में और अच्छे से यहाँ समझाने का हमारा रीज़न है। क्योंकि क्या होता है, फार्मेसी के बाद ऐसे नहीं आप लाइफ टाइम फार्मेसी करते रहेंगे, उसके बाद भी आपको फ्रेंड्स अपना वर्क करना है, अगर इंडस्ट्री वगैरह में जॉब करनी है। तो उसके लिए अगर आप जितना इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के बेस से बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पढ़ाई तो लाइफ टाइम नहीं रहती है, लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो हमेशा ही आपके पास फ्रेंड्स रहती है। तो इसके लिए आप जितना अच्छे से इसको पढ़ेंगे इतना ही फ्रेंड्स आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके स्टडी के बेस से भी। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस जो है इसके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन आपके लिए 3 यहाँ पे इनफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, उसका मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एवरी चीज़ यानी जितने भी पॉइंट्स हम इसको बिल्कुल ही क्लियर कर रहे हैं। अब उसको क्लियर करने का फ्रेंड्स यहाँ पे तो रीज़न ये है फ्रेंड्स, जो आप स्टडी यहाँ पे करें, ऐसा नहीं है आप लाइफ टाइम यहाँ फार्मेसी करते रहेंगे, उसके बाद आपको अपना वर्क करना है, या मान लीजिए आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हर जगह क्या होता है, आपको पूरी ही नॉलेज वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे आपको फ्रेंड्स कोई भी टोके नहीं, या आपको कहीं भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स लेवल पर फ्रेंड्स वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होता है, अगर एरिया क्लियर है पॉइंट टू पॉइंट, तो फ्रेंड्स आप ईजिली वहाँ पर कर सकते हैं। तो यही हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे रीज़न है, जिसकी वजह से आपका लेक्चर थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। चिल्ड्रंस एंड एल्डर पीपल कैन नॉट इजीली एडमिनिस्टर। तो फ्रेंड्स इसका मेन रीजन क्या है, यानी मान लीजिए कुछ जो है बच्चे यानी न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस तो टैबलेट को इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर लेंगे, तो उनके लिए फिर सिरप्स वगैरह ही क्या है उनके लिए अच्छा है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं न्यूबॉर्न, उनको क्या होता है, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है टैबलेट को एडमिनिस्ट्रेट करने में। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स जो अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेहोश होते हैं, इस वजह से वो टैबलेट को एडमिनिस्ट्रेट को नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए क्या है, अब आप एक जो चलता फिरता बंदा हो क्या कर सकता है, टैबलेट को इजीली ले सकता है, मुंह में रखी पानी लिया और साथ ही में पेट के अंदर, तो क्या होता है उन्हें इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर ली। लेकिन जो बंदा पहले से बेहोश पड़ा है फ्रेंड्स, वो कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। देन जो अनकॉन्शियस बंदा है उसको क्या कर चाहिए फ्रेंड्स, वहाँ पर इफेक्ट भी चाहिए और टैबलेट्स तो वहाँ पर ले नहीं सकता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह जो है वो इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, वेन वगैरह में लगा जाते हैं, इसलिए बंदा होश में हो या ना हो उससे उसको कोई भी फ्रेंड्स असर नहीं होता है वहाँ पे। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी पेशेंट। तो फ्रेंड्स इमरजेंसी में तो इसका बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए कोई, अच्छा आप ऐसे इस तरह से एग्जांपल्स लीजिए, किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा पेन है, एक्सीडेंटल केस है या कुछ भी है, तो क्या फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इमरजेंसी है, देन उसको उसका एक्शंस भी जल्दी चाहिए जिससे उसको रिलीफ मिल सके। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंजेक्शन हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इंजेक्शन जो होते हैं आपके डायरेक्टली वेन में एडमिनिस्ट्रेट कर दिए जाते हैं या मसल्स में, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली क्या हो जाते हैं ब्लड में आपके मतलब मिक्स हो जाते हैं, साथ में अपना जो एक्शंस होता है उसको एकदम इजीली प्रोड्यूस कर देते हैं। देन फ्रेंड्स जो टैबलेट्स होती हैं स्लो एक्शंस करती है, जिससे बंदे की जान वगैरह को खतरा हो सकता है, इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशंस। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप इसको
तो फ्रेंड्स इससे साफ हो जाता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में आप इसको नहीं ले सकते। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स टैबलेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, देन इसको आप क्लासिफिकेशंस भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स टैबलेट्स का क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे 4 टाइप से हमने इसको डिवाइडेड किया है। तो फर्स्ट यहाँ फ्रेंड्स हम स्टडी टैबलेट रूट के थ्रू लेते हैं। फ्रेंड्स ये सब टाइप्स हम आपको अभी इसी लेक्चर्स में समझाएंगे। देन नेक्स्ट जो होती है हमारी टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, यानी जो आप ओरल कैविटी आपके होती है माउथ के अंदर, तो फ्रेंड्स उससे आप इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। थर्ड हम इसमें देखेंगे टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट। तो फ्रेंड्स आपके ओरल रूट से अलग कौन कौन से ऐसे रूट्स है जिनसे हम टैबलेट एडमिनिस्ट्रेट आप बॉडी में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स में आप देखेंगे टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, यानी कि ऐसे कौन कौन से टैबलेट्स है जिनको सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने में हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स बारी बारी से हम सभी को यहाँ पे देखेंगे। देन फ्रेंड्स एक और मेन पॉइंट्स जो आपके यहाँ पे हमने नोट्स फ्रेंड्स बना रखे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में बना रखे हैं। देन कुछ जो यहाँ पे बंदे हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ने वाले जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे फ्रेंड्स, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम आपको इसके जो यहाँ पे डेफिनेशंस कवर करेंगे सभी टैबलेट्स की, यानी इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में साथ ही में नोट्स बनवाते हुए चलेंगे। तो ऐसा नहीं है जो फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है नोट्स बनाने में हिंदी प्लस इंग्लिश, साथ ही में हमारे नोट्स बनाते हुए चलें। चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, यानी ऐसी कौन कौन सी टैबलेट्स है जिनको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीसन टैबलेट्स, मल्टीपल कम्प्लेक्स टैबलेट्स, देन सस्टेन टैबलेट्स, इंटेलिक कोटेड टैबलेट्स और साथ ही में शुगर कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड च्यूएबल टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स सभी को हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। देन इसमें हम कौन कौन सी टैबलेट्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बक्कल टैबलेट्स, देन सेकंड इसमें सबलिंगुअल टैबलेट पढ़ेंगे और साथ ही में डेंटल कोन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। देन फ्रेंड्स जो आपका थर्ड यहाँ पर आ जाता है टैबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट। तो फ्रेंड्स इसमें इम्प्लांटेशन टैबलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही में इसमें वेजाइनल टैबलेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन फ्रेंड्स फोर्थ जो आपका आ जाता है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इफरविसेंट टैबलेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, साथ में डिस्पेंसिंग टैबलेट्स और आपके हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। फ्रेंड्स सभी के बारे में हम क्या करेंगे डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से टैबलेट्स हैं जिनको हम ओरली बॉडी में इंजेस्टेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको लिखनी होती है फ्रेंड्स इसके बारे में 2 लाइन्स की डेफिनेशन टाइप में आप समझ लीजिए, दोज टैबलेट्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी थ्रू ओरल रूट्स, यानी वो टैबलेट्स जिनको हम ओरल रूट के थ्रू अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं उन्हीं को हम टैबलेट इंजेस्टेड ओरली यहाँ पे कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम इसमें कौन कौन से टैबलेट्स यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं, कंप्लीसन टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीसन टैबलेट्स, जैसे कि पीछे ही हमने आपको बताया कंप्लीसन टैबलेट्स फ्रेंड्स कौन सी होती है जिनको हम कंप्रेस करके यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हम इसके यहाँ पे डेफिनेशंस। Those tablets which are generally prepared by completion of powders, ग्रेनुलेशन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट में आप देख लेते हैं, यानी टैबलेट्स जो है जनरली पाउडर्स के कंपैरिजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फ्रेंड्स जैसे कि पहले भी हमने आपको समझाया, मान लीजिए क्या है ये आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं। फ्रेंड्स एक है आपके पास ग्रेन्यूल्स है, देन आपको क्या करना है यहाँ पे कंप्लीसन टैबलेट बनानी है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक सांचा लिया, तो जितने में आपको जिस टाइप की शेप उसको देनी है, देन आपने क्या किया ग्रेन्यूल्स को इसके अंदर डाला, देन आप फिर ऊपर से क्या कर रहे हैं पंचिंग मशीन्स के थ्रू इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी प्रेशर इस पर डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है एक टैबलेट की फॉर्म में क्या हो जाती है ये चेंज हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है आपकी कंप्लीसन टैबलेट जो होती है फ्रेंड्स बन के यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। एंड फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे इसका पॉइंट मेन क्या है, यानी पाउडर्स, यानी क्या होता है फ्रेंड्स जो आपके सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस के आप वहाँ पे टैबलेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है फ्रेंड्स पाउडर के ग्रेन्यूल्स होते हैं मटेरियल्स जिससे हम क्या करते हैं टैबलेट्स को प्रिपेयर करते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं ग्रेनुलेशन मटेरियल विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन। तो फ्रेंड्स पंचिंग मशीन तो होती है जिसके थ्रू हम इसको बना रहे हैं, यानी आप इसको इस तरह से चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स लीजिए क्या है फ्रेंड्स, आपको एक कंप्लीसन टैबलेट्स बनानी है। अब कंप्लीसन टैबलेट्स बनाने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे होगी, यानी फर्स्ट आपके पास ग्रेन्यूल्स होने चाहिए, सेकंड आपके पास क्या होनी चाहिए पंचिंग मशीन भी यहाँ पे होनी चाहिए, जब भी आप क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं एक कंप्लीसन टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, मान लीजिए क्या है आपके पास ग्रेन्यूल्स, अभी ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के, यानी ये पाउडर्स के ग्रेन्यूल्स है, वो सब्सटेंस जिसके आपको क्या करना है यहाँ पे टैबलेट्स को प्रिपेयर करना है। देन फ्रेंड्स आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसके बीच में क्या करेंगे इसको रख देंगे, यानी प्लेस कर देंगे इसके बीच में। तो सांचे वगैरह फ्रेंड्स होते हैं, यानी एक टैबलेट्स के क्या है ये सांचे, इस तरह से आप देखिए एक गोल्ड टैबलेट्स फ्रेंड्स यहाँ पे ये है। तो क्या करेंगे आपने इसको रख दिया, देन फ्रेंड्स क्या करेंगे आप इसको इस तरह से, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे तेल के निशान लगे हुए, इस तरह से क्या करेंगे आप इसको यहाँ पे पंच कराएंगे। जब आप पंच फ्रेंड्स कराएंगे यानी नीचे से भी आपका प्रेशर लग रहा है और ऊपर से भी आपका प्रेशर लग रहा है, इससे क्या हो जाएगा जो आपके टैबलेट्स है वो एक शेप में आ जाएगी। तो किसके थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पे शेप में आई है, कंप्लीसन के थ्रू, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कंप्रेस्ड टैबलेट्स कहते हैं। तो क्या फ्रेंड्स एक पूरी फुल शेप में यह क्या है आपकी टैबलेट्स यहाँ पे बनके प्रिपेयर हो गई।
तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पंचिंग मशीन होती है और ये क्या होते हैं, आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इसके बारे में फ्रेंड्स कुछ और नॉर्मल चीज़ हम देख लेते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, नो स्पेशल कोटिंग। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसके ऊपर कोई स्पेशल कोटिंग्स नहीं होती है। यानी क्या होता है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए जो पैरासीटामोल की टैबलेट्स आपने देखी होगी जनरल क्या होती है, व्हाइट कलर में जो आती है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस पर कोई भी कोटिंग नहीं होती है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्टली वाटर सोल्यूबल। तो फ्रेंड्स ये जो कंप्रेशन टैबलेट्स यहाँ पे होती है, यानी कंप्रेस्ड टैबलेट्स से क्या होती है, मोस्टली वाटर सोल्यूबल होती है। अब इसका फ्रेंड्स रीज़न क्या होता है, यानी कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जिनके ऊपर कोटिंग वगैरह नहीं होती है, तो क्या होती है वो ईजिली वाटर में यहाँ पे सोल्यूबल हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, टमोल की टैबलेट्स आपने देखी होगी, साथ ही में डायजिपाम और स्पेंडिल। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये कुछ सम टैबलेट्स है जिनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। देन फ्रेंड्स जो यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट जो आपका यहाँ पे कंप्रेस टैबलेट्स है इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में आपके लिए इसलिए लिखी हुई है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने इंग्लिश में समझाया लेकिन हिंदी में डेफिनेशंस नहीं लिखवाई। तो फ्रेंड्स ओनली ये फर्स्ट आपकी डेफिनेशंस इसलिए लिखवाई जिससे ईजिली आप इसको समझ सकें। देन आगे की डेफिनेशन जो है फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसको आपके नोट्स इसको बनवाते चलेंगे। देन नेक्स्ट में आप देख लेते हैं फ्रेंड्स मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स कौन सी होती हैं, चलिए इसको पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स यानी इसके डायग्राम की हेल्प से फ्रेंड्स यहाँ पे समझते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मल्टी लेयर टैबलेट्स है, इसका मीन्स यानी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टी लेयर टैबलेट्स यानी मल्टी लेयर यानी एक यहाँ पे वो नहीं होगी फ्रेंड्स लेयर, यानी दो या दो से ज़्यादा लेयर जो होती हैं यहाँ पे होती हैं, जिसको क्या करते हैं हम मिक्स करके क्या बनाते हैं, एक टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर देते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स देख लेते हैं। दोज टैबलेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट लेयर। तो फ्रेंड्स चलिए इस तरह से आप इसको समझिए, क्या है कि आपके पास यहाँ पे लेयर्स है फ्रेंड्स, जो लेयर है लेयर ए एंड लेयर बी, एंड ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी बीच वाली ये लेयर हो जाती है। अब क्या है, इसको चलिए डायग्राम की हेल्प से इसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, ये आपको मल्टीपल एक क्या करनी है, टैबलेट्स बनानी है। तो मल्टीपल को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अदर नाम से पूछ सकते हैं, यानी मल्टी लेयर टैबलेट्स के नाम से भी आप इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, यानी मल्टी लेयर या मल्टी कंप्लेक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मीन जो होता है लगभग सेम ही यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या करना है फ्रेंड्स, मान लीजिए अच्छा हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, हमें मल्टी लेयर टैबलेट्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, जबकि हमारे यहाँ पे जो सिंगल कंपेरिजन टैबलेट्स यानी कंप्रेस टैबलेट्स वो इजीली आप उसको बना भी लें और अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट को प्रिपेयर करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स उसका मेन रीज़न यही है, मान लीजिए कुछ 2 ऐसे सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं जो साथ में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस टैबलेट्स को आप प्रिपेयर करते हैं। यानी मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सब्सटेंस आपके पास है ए, देन नेक्स्ट आपके पास फ्रेंड्स बी सब्सटेंस है, देन क्या हो रहा है, इनके आपस में बनी नहीं रही है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, इनके आपस में बनी नहीं रही है, यानी मान लीजिए 2 ऐसे, अच्छा एक फैमिली के बेस से समझिए, क्या है 2 ब्रदर्स फ्रेंड्स, 2 भाई हैं फैमिली में, लेकिन क्या उनके आपस में बनते ही नहीं है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक ऐसा तरीका हम आजमाते हैं जिससे कि दोनों ही साथ में आ जाएं, हालांकि इनकी बने नहीं लेकिन फिर भी एक फैमिली में वहाँ पे रहें। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या होता है, एक थर्ड पर्सन को वहाँ पे अपनी सॉल्यूशन उस चीज़ का देना होता है, सभी वगैरह वगैरह। तो इसको आप इस तरह से समझिए, क्या है फ्रेंड्स, आपके पास एक सब्सटेंस ए है, यानी आपके पास सब्सटेंस ए हो गया, सब्सटेंस बी हो गया। अब क्या है, इनके आपस में यहाँ पे नहीं बन रही। देन फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके आप थर्ड पर्सन के रूप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थर्ड क्या लेंगे, यहाँ पे आप लेयर, एक सब्सटेंस की लेयर टाइप में आप लेंगे, यानी क्या किया आपने लेयर यहाँ पे ले ली जिसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स सी कहेंगे। देन इसको आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये लेयर जो है किसी सब्सटेंस की है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका हो गया यहाँ पे ए, यानी एक भाई के रूप में आप इसको समझिए। देन बी क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे बी, तो क्या होगा, ये आपके 2 सब्सटेंस हो गए जो आपस में क्या कर रहे हैं, इनकी नहीं बन रही है। देन क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो आपने सी यहाँ पे लिया वो कहाँ पे लिया, आपने इसके बीच में ले लिया। तो इस तरह से आप समझिए क्या करें, आप यहाँ पे टैबलेट्स आपने बना ली इस तरह से। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका ए, ये हो गया आपका यहाँ पे बी, एंड ये हो गया सी। यानी इसकी इसके साथ नहीं बन रही थी लेकिन इसके साथ बन रही थी, क्योंकि ये तो आपस में इनमें सुझाव करा रहा है, तो इसके साथ तो इसकी बनेगी, यानी इसकी इसके साथ बन रही है और इसकी इसके साथ बन रही है, बट इसकी इसके साथ नहीं बन रही। तो इस कंडीशन में आपने बीच वालों को यहाँ पे लाया, तो फ्रेंड्स ये क्या करेगा, इसकी इससे बन रही तो इसको भी अपने साथ जोड़ लेगा, और इससे बन रही तो इसको भी अपने साथ जोड़ लेगा, जिससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टी लेयर टैबलेट्स यहाँ पे बन के ईजिली प्रिपेयर हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस मेथड का हमें यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि आप इसको प्रैक्टिकली दे सकते हैं फ्रेंड्स, ए बी साथ में क्या होगा, आपके टैबलेट्स यहाँ पे मल्टीपल कंप्लेक्स टैबलेट्स बन के या फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। यानी दोज टैबलेट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट लेयर, यानी 2 लेयर्स भी हो सकती है फ्रेंड्स और 3 लेयर भी यहाँ पे हो सकती है, एंड डिफरेंट लेयर हो सकती है। यूज्ड फॉर दोज टैबलेट्स विच हैज़
टू और मोर इनकम्पैटिबल सब्सटेंस विच ईच अदर, यानी टू इनकम्पैटिबल सब्सटेंस आपस में अगर एक जगह हमें उनको प्रिपेयर करना है तो इस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। दिस टेबलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई मोर देन ए सिंगल कंपेरिजन। तो फ्रेंड्स क्या होता है सिंगल कंपेरिजन का मीन्स यहाँ पे यही है, क्या है आपको सिंगल कंपेरिजन ऐसे आप समझिए, यानी आपको यहाँ पे 3 लेयर्स है तो आपको 3 बार इसका कंपेरिजन करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट इस लेयर का कंपेरिजन करना पड़ेगा ए सब्सटेंस बनाने के लिए, देन सेकंड आपको बी का कंपेरिजन करना पड़ेगा बी सब्सटेंस बनाने के लिए, देन जो इसको मिलाने वाला यहाँ पे सब्सटेंस है उसको भी आप इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। यानी आप सिंगल कंपेरिजन ओनली एक पे ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कंपेरिजन आप एक साथ कर लेंगे तो ये प्रिपेयर हो जाएंगे। तीनों को अलग अलग कंप्रेस करेंगे, उसके साथ में आप इसको डेफिनेशंस यहाँ पे यानी एक टेबलेट्स बन के आपकी यहाँ पे आएगी। तो इसके फ्रेंड्स आप डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको भी हम समझाते हैं। यानी वो टैबलेट्स जिनको डिफरेंट लेयर से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं हम मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स कहते हैं। एंड इन इस मेथड का यूज़ जो हम करते हैं ऐसे सब्सटेंस को बनाने के लिए करते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस की मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो आपस में इनकम्पैटिबल हों। देन इस टैबलेट्स को फ्रेंड्स प्रिपेयर जो करते हैं यानी वो टैबलेट जिनको हम सिंगल कंपेरिजन द्वारा प्रिपेयर करते हैं, तो इजीली आप इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स बना कर लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कैटेगरी आती है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। अब फ्रेंड्स इसका क्या मीन्स है, यानी फर्स्ट आपने देखा टैबलेट इंजेस्टेड इन ओरल, जो आप ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। देन यहाँ पे फ्रेंड्स आप इसको ले तो ओरल ही रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ जो आपका गले तक का पार्ट होता है तो गले से बाहर का जो पार्ट है वही आपके क्या आते हैं यहाँ पे ओरल कैविटी के अंडर में आते हैं। यानी उस टैबलेट्स को आप एडमिनिस्ट्रेट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी के जो यहाँ पर आपके माउथ के अंदर कैविटी है उसके थ्रू कर रहे हैं। यानी टैबलेट्स अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो काहे में जाएगी, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में जाएगी, जिससे आपके ब्लड में डायरेक्टली क्या हो जाएगी वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, मिल जाएगी और अपना एक्शंस वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप किस तरह से लिख सकते हैं, यानी वो टैबलेट जिनको हम माउथ कैविटीज़ के द्वारा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कहते हैं टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे बक्कल टैबलेट्स। अब फ्रेंड्स बक्कल टैबलेट का मीन्स क्या होता है, तो क्या है चलिए इसका वैसे तो फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं किस तरह से क्या है, ये आपके यहाँ पे होंठ हैं और साथ ही में क्या है फ्रेंड्स ये आपका जो यहाँ पे गम्स है, यानी एक तरह से कह सकते हैं समटाइम्स इसका। चलिए इस तरह से आप एग्जांपल्स देखिए, आपने कुछ बंदों को फ्रेंड्स कुबेर वगैरह खाते हुए देखा होगा। वैसे कुबेर खाना बिल्कुल ही गंदी आदत है, लेकिन क्या है फ्रेंड्स कुछ बंदों को आपने देखा होगा, यानी होंठ के अंदर क्या होता है इतना सारा रखा रहता है बस, और जिन्हें क्या टेस्ट उन लोगों का आता है बस खाते ही रहते हैं। तो उससे फ्रेंड्स क्या हो रहा है उनको एक तरह से वो जो कुबेर एक तरह से, सिर्फ हम इसका एग्जांपल्स ले रहे हैं, आप उसको सीरियस ना ले फ्रेंड्स। तो क्या मान लीजिए ये जो है आपका यहाँ पे कोई भी कोई प्रोडक्ट है जिसको आप क्या करें कुबेर के टाइप में या किसी भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपके टैबलेट्स है। देन ये क्या है आपका ये माउथ है। देन क्या फ्रेंड्स आपने इसको लिप्स के और साथ ही में गम्स के बीच में क्या किया आपने इसको रख दिया। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे इजीली स्लोली क्या होती रहेगी यहाँ पे डिज़ोल्व होती रहेगी, एकदम से नहीं होगी क्योंकि किस चीज़ के थ्रू यहाँ पे डिज़ोल्व होगी, जो आपके माउथ में लाल वगैरह होती है, लार उसको हम कहते हैं, लार ग्रंथियों के थ्रू क्या होती है फ्रेंड्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट यानी आपकी जो होती है यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, जो क्या होती है फ्रेंड्स बहुत ही स्लोली होती है, यानी आपके स्लोली क्या करती है वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती रहती है। देन फ्रेंड्स का एक्शन जो होता है वेरी फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसॉल्व होकर डायरेक्टली आपके ब्लड में मिक्स हो रही है, जिससे अपना एक्शन जो फ्रेंड्स यहाँ पे फास्टली जो है शो कर रही है। चलिए इसके देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेशंस। यानी दोज टैबलेट्स विच आर एडमिनिस्टर्ड, यानी एडमिनिस्टर आप इसको देखिए प्लेस्ड, यानी दोज टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड इन बक्कल पाउच, यानी बिटवीन आपके जो लिप्स हैं उनके बीच में और साथ ही में जो आपका एक चपड़े के पास में अंदर की तरफ जो आपका मटेरियल यानी हिस्सा होता है उसमें। तो फ्रेंड्स क्या करें आप वहाँ पे टैबलेट्स को इसको रख देते हैं। वेल दे आर डिजोल्व और डिसइंटीग्रेट, जहाँ पे डिजोल्व और डिसइंटीग्रेट यानी टूटने का वर्क करती है स्लोली, यानी स्लोली क्या होती है डिसइंटीग्रेट और डिसोल्व वहाँ पे होती है। एंड ऑब्जॉर्व इनटू ब्लड विदाउट पासिंग जीआईटी। तो फ्रेंड्स जीआईटी तो वहाँ पे पास होती है, यानी जीआईटी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, उससे वो डायरेक्ट पास होती हैं जो आपके ओरली एडमिनिस्ट्रेट उनको कर रहे हैं। देन ये आपके ओरल कैविटी के थ्रू हो रहे हैं, जिससे डायरेक्टली जीआईटी में जाए भी नहीं, यानी इसको जीआईटी को पास नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, जिससे अपना एक्शंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। तो फ्रेंड्स इसमें आ जाती है प्रोजेस्टेरोन टैबलेट, जो क्या होता है फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, जिसका हम यहाँ पे इस तरह की टैबलेट्स में यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप इसी कैसे बना कर लिख सकते हैं, यानी दोज टैबलेट्स जो हमारी ओरल कैविटीज़ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं और हमारे गम्स और लिप्स के बीच में रखने पर वो स्लोली डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होती हैं, जो हमारे ब्लड में क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे बक्कल टैबलेट्स कहते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स सबलिंगुअल तो आप पहले से ही जानते होंगे। सबलिंगुअल का मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है आपकी जो टंग होती है जुबान, तो उसके नीचे रख के आप जितनी टैबलेट्स को डिसॉल्व करते हैं यानी रख के एडमिनिस्ट्रेट करते हैं,
तो कुछ टैबलेट्स फ्रेंड्स चलिए स्ट्रक्चर्स में आप देख लीजिए। मान लीजिए क्या चीज़ है, आपके पास एक टैबलेट, तो फ्रेंड्स क्या है, आपके पास एक टैबलेट्स है। देन टैबलेट्स को आपने क्या किया, जो आपकी ज़ुबान है उसके नीचे आपने उसको रख लिया। तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होती है, वो ईजिली क्या हो जाती है, वहाँ पे स्लोली डिजोल्व और डिसइंटीग्रेट्स होती रहती है। क्योंकि फास्टली तो फ्रेंड्स डिसइंटीग्रेट टैबलेट्स का वहीं होता है जब आपको प्रॉपर उसको वाटर मिले। देन आपकी लार के थ्रू क्या होती है, वो ड्रग जो है वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रही है, इसलिए क्या होगी, वहाँ पे स्लोली होती है। तो ये भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसको भी जीआईटी के पास नहीं होना पड़ता है, साथ में क्या हो जाता है, ये आपके ब्लड में डायरेक्टली डिजोल्व हो जाती है, जिससे क्या होता है, अपना एक्शन चलती है। तो इसकी डेफिनेशन चल देख लेते हैं। यानी दीज टेबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द प्लेस्ड टंग, यानी टंग के अंदर इसको रख लेते हैं, वेयर दे आर डिसोल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड विदाउट पासिंग जीआईटी। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे डेफिनेशंस हो जाती है। इसकी डेफिनेशंस को आप किस तरह से और बना के ले सकते हैं, यानी वो टेबलेट्स जो अपनी हम जुबान के अंदर रखते हैं, उन्हीं टैबलेट्स को हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स कहते हैं, जहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होती हैं स्लोली एंड एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो हमारे ब्लड में, उन्हीं को फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबलिंगुअल टैबलेट्स कहते हैं। जिसका एग्जांपल मोस्टली जो एग्जांपल इसका जर्नल है, जैसे कि जीटी यानी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो फ्रेंड्स ये जो टैबलेट्स होती है आपकी सबलिंगुअल टैबलेट्स यहाँ पे होती है। देन चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं लोजन गैस और ट्रोसिस। तो फ्रेंड्स ये तो आपने मोस्टली आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या है कि आपने कभी फ्रेंड्स नाम सुना होगा, आप विराट कोहली आता है क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, यानी जो विक्स की टैबलेट्स यहाँ पे आती है, यानी विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, बस हो गया। तो खिचखिच तो फ्रेंड्स आपकी दूर होती है, यानी खिचखिच में जो आप सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूजन गैस और ट्रोसिस टैबलेट्स कहते हैं। चलिए इसके बारे में फ्रेंड्स इस तरह समझते हैं। यानी मान लीजिए क्या होता है, समटाइम आपको गले में खरांच वगैरह भी एक टाइप से आपको, चलिए उसको कह लीजिए, हो सकती है। देन क्या होता है फ्रेंड्स, एक आवाज़ गले से आपके आने लगती है, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। यानी एक तरह से आप ऐसे समझिए, आपको रिलीफ, यानी जो आपका गला है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन में आप देख लेते हैं। दोज टैबलेट्स विच आर कॉमनली यूज टू ट्रीट सोर थ्रोट्स, यानी आपके जो गले में खिचखिचाहट वगैरह उसी के लिए, और टू कंट्रोल कफिंग इन कॉमन कोल्ड्स, यानी जो आपको कफ हो जाता है फ्रेंड्स, कफ की कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलता है, यानी एक तरह से बलगम वगैरह आपके क्या होता है, गले वगैरह में जमने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको खांसी वगैरह भी हो जाती है। और फ्रेंड्स समटाइम्स तो खांसी इस तरह की होती है, यानी कफ वगैरह क्या होता है, आपको एक आवाज़ भी आने लगती है, जिसको आपने कभी कभी सुना होगा, कुत्ता खांसी के नाम से भी आई नो जानते हैं उसको। तो उस कंडीशन में आप इस ड्रग्स का फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड कॉमन कोल्ड के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दीज टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू बी स्लोली डिजोल्व इन दी ओरल कैविटी। फ्रेंड्स ओरल कैविटी के थ्रू क्या करते हैं, आप इनको ईजिली यूज़ करते हैं। देन क्या कहते हैं, यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन मेथड्स और एनी कैंडी माउल्टिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स ये 2 मेथड्स के थ्रू क्या होती है, यहाँ पे कंप्रेस्ड की जाती है, यानी इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक तो कंप्रेशन मेथड्स के थ्रू, जिसमें कि हमने आपको बताया था पंचिंग मशीन के द्वारा हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं कंप्रेशन के थ्रू। देन एक अदर मेथड्स भी होती है इसमें, कैंडी माउल्टिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, टैबलेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो और किस तरह से बना के लिख सकते हैं, यानी वो टैबलेट जो हमारे सोर थ्रोट में यूज़ की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, लूजन गैस और ट्रोसिस टैबलेट्स कहते हैं। एंड इन टैबलेट्स का हम इसको कफ को कंट्रोल करने के लिए और कॉमन कोल्ड में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको बना के लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ये टैबलेट्स को क्या है, हम ओरल कैविटी के थ्रू बॉडी में लेते हैं और साथ ही में हमारी स्लोली वहाँ पे डिजोल्व होती हैं। देन इस पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन टैबलेट्स को कंपैरिजन मेथड एंड कैंडी माउल्टिंग मेथड्स के थ्रू आपके ये टैबलेट्स यहाँ पे कंप्लीट्स हो जाती है। यानी इसको एग्जाम्पल्स आप विक्स लिख सकते हैं और स्ट्रिप्सिस, यानी दोनों ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं डेंटल कोन। तो फ्रेंड्स डेंटल कोन को आप इस तरह से समझिए, चलिए आप स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हैं और आप इसको एक तरह से इस तरह से भी समझ लीजिए। क्या है कि फ्रेंड्स समटाइम्स क्या होता है, टीथ वगैरह में बहुत ही टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है आपके दांत में, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशंस आ जाती है, यानी इतना पेन उसके अंदर हो जाता है या कीड़ा वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से आपको फ्रेंड्स नहीं रहा जाता, उसको आपको दाढ़ या दांत निकलवाना पड़ जाता है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए क्या है, ये आपकी एक दाढ़ है, यानी क्या है फ्रेंड्स, आपकी ये दाढ़ वगैरह, चलिए स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। देन क्या होता है फ्रेंड्स, इस एरिया से इसको निकाल दिया गया। अब इस एरिया से इसको निकाल दिया गया तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे आ गई, आपकी इस तरह से यहाँ पे आ गई। अब फ्रेंड्स ये भी होती है इस तरह की, ये शेप में क्या होती है, यहाँ पे होती है, जिससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इस तरह की शेप में है और इस तरह से इसके अंदर से यहाँ पे इसको निकाला गया है, तो क्या हो जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक होल टाइप में यहाँ पे रह जाता है। यानी अगर आपकी दाढ़ इसके अंदर से निकली है तो फ्रेंड्स क्या होता, तो यहाँ पे भी तो कुछ गैप बचा, यानी जिस गैप को आपके इस दाढ़नाथ ने यहाँ पे घेर रखा था। तो उस कंडीशन में अगर ये वहाँ से बाहर जाएगा तो फ्रेंड्स क्या आपका खाना इसके अंदर जा सकता है, देन बैक्टीरिया के द्वारा इसके अंदर इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है, यानी बहुत ही टाइप्स की प्रॉब्लम्स
आपको यहाँ पे हो सकती है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम डेंटल कोन का यूज़ करते हैं। अब डेंटल कोन जो होती है फ्रेंड्स, ये भी इसी टाइप में होती है, यानी आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ शेप में जो होती है ये भी होती है। अभी क्या करते हैं इस फ्रेंड्स, इस तरह से इसके अंदर आती हैं और इसके अंदर क्या होती है, इंजेस्ट यहाँ पे हो जाती है। देन आपकी कंडीशंस क्या हो रही है, यहाँ पे पहले की तरह यहाँ पे सेपरेटली हो गई, यानी पहले तो आपका दाग लाते हैं, देन बाद में डेंटल कोन। तो इसके अंदर फ्रेंड्स इनको इस शेप में बनाया जाता है जिससे इसके अंदर ये बिल्कुल ही फिक्स बैठ जाए। अब इसके अंदर ये फिक्स बैठ गई तो यहाँ बैक्टीरिया तो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि डेंटल कोन जो है ये भी आपकी एक टैबलेट्स है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है। देन चलिए इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। यानी दीज टैबलेट्स स्मॉल टैबलेट्स, तो ये होती फ्रेंड्स ये स्मॉल टैबलेट्स होती है, यानी डेंटल कोन है, इस वजह से आपके दाग दांत की जगह इतनी बड़ी तो होती नहीं कि तो आप एक बहुत ही बड़ी टैबलेट्स उसके अंदर फिट कर दे। तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, स्मॉल टैबलेट्स होती हैं विच इंसर्ट इन एम्प्टी, यानी खाली सॉकेट जो आपका होता है जहाँ से आपके टीथ को निकाला गया है, ऑफ टीथ आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी दांत को निकालने के बाद। तो फ्रेंड्स ये क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं बैक्टीरिया से। देन फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डीज टैबलेट्स कंटेन एन एक्सीपिएंट्स। तो फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे एक्सीपिएंट्स है जिससे क्या जाता है, इसको कंटेन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स लैक्टोज से इसको कंटेन करते हैं, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट से भी इसको कंटेन करते हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड्स। फ्रेंड्स इतने यहाँ पे एक्सीपिएंट्स हो जाते हैं जिनसे आप इसको ईजिली कंटेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रेन्यूल्स गेट डिजोल्व 20 to 40 मिनट्स। तो फ्रेंड्स ये जो टैबलेट्स यानी ग्रेन्यूल्स जिनसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको कंटेन्स कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम में फ्रेंड्स डिजोल्व हो जाते हैं, यहाँ पे 20 से 40 मिनट में यहाँ पे डिजोल्व ईजिली हो जाते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप हिंदी प्लस इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं, यानी वो टैबलेट जिनको हम इप्टी सॉकेट में अपने माउथ के अंदर यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेंटल कोन कहते हैं। देन ये टैबलेट्स जो होती हैं बैक्टीरिया से हमारे उसको यानी आपके जो वो है वहाँ पे सॉकेट उसको प्रिवेंट करती हैं। एंड इन टैबलेट्स को बहुत ही टाइप्स के एक्सीपिएंट्स हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम लैक्टोज बाइकार्बोनेट, जैसे कि आपको बताया। देन फिर इस पॉइंट को आप किस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये जो टैबलेट्स होती हैं इनके ग्रेन्यूल जो होते हैं 20 से 40 मिनट में हमारे माउथ में डिसोल्व वहाँ पे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या हो जाता है, ये भी पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाते हैं। थर्ड हमारे यहाँ पे आ जाते हैं टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा जो टैबलेट हम ओरल ले रहे थे, देन सेकंड हमने यहाँ पे देखा जो हम ओरल कैविटी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। देन फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट्स, यानी ओरल कैविटी और साथ ही में ओरल रूट से। अदर कितने ऐसे रूट्स है जिसके थ्रू हम एक टैबलेट को अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस आप किस तरह से लिख सकते हैं, यानी वो टैबलेट जो हम ओरल रूट से अलग अपनी बॉडी में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाई अदर रूट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी डेफिनेशंस हो जाती है। देन चलिए फर्स्ट हम इसमें देखेंगे इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। अब फ्रेंड्स जो इम्प्लांटेशन टैबलेट्स होती है, चलिए आप पहले इसको स्ट्रक्चर्स में देख लीजिए किस तरह से इसको लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, मान लीजिए आपकी स्किन होती है, देन आपकी जो स्किन होती है फ्रेंड्स क्या करते हैं, स्किन तो थोड़ा सा पार्ट्स यहाँ पे काट देते हैं। चलिए देन चलिए स्ट्रक्चर की बेस से फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे रफली भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, ये क्या है, आपकी स्किन है। तो ये आपकी स्किन है फ्रेंड्स, तो क्या होता है आपका कोई भी हैंड वगैरह, चलिए एग्जाम्पल्स का ले सकते हैं, ये क्या है आपका हैंड है। देन आपको फ्रेंड्स क्या करना है, मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि आप हैंड में ही उसको इम्प्लांटेशन टैबलेट्स को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो क्या करें फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन है। देन क्या किया आपने, इसकी स्किन को फ्रेंड्स यहाँ के हटा दिया। देन आपने जब इसको हटा दिया तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ यहाँ पे गैप यहाँ पे बच गया, तो आपकी क्या है ये इम्प्लांटेशन टैबलेट्स है। देन फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप इस टैबलेट्स को यहाँ पे रख देते हैं, यानी आपने इस टैबलेट्स को यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या कर देते हैं, माइनर सर्जरी के थ्रू यहाँ पे इसको खाल को दोबारा से जो आपकी होती है स्किन, इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो गई, यानी जो स्किन आपकी बाद में दिखाई देगी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगी। देन स्टिचिंग वगैरह फ्रेंड्स आपको या पट्टी सर्जिकल ड्रेसिंग करके उसको सही कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स स्टिचिंग वगैरह करते हैं तो आपको बस स्टिचिंग वहाँ पे दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, ये इम्प्लांटेशन टैबलेट्स यहाँ पे हो जाती है। अच्छा इन टैबलेट्स का फ्रेंड्स हम यूज़ क्यों करते हैं, यानी जो हम अदर टैबलेट्स भी तो यूज़ कर सकते हैं ओरल रूट के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू, तो हम इम्प्लांटेशन टैबलेट्स का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सम टैबलेट जो होती है मान के हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह होती है, और उसका जो एक्शन चाहिए हमें लॉन्ग चाहिए, यानी मंथली चाहिए या ईयरली चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यूज़ करते हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट्स का हम यूज़ करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स देख लेते हैं। दोज टैबलेट्स विच आर प्लेस्ड अंडर द स्किन और इंसर्टेड बाय माइनर सर्जरी, यानी वो टैबलेट जिनको हम प्लेस्ड कर देते हैं अंडर द स्किन, स्किन के अंदर, और इनको इंसर्टेड कर देते हैं बाय माइनर सर्जरी, यानी एक छोटी सर्जरी के थ्रू, उन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पर इम्प्लांटेशन टैबलेट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख लेते हैं। These tablets have been absorptions and provide continuous release of drugs for the month or a year।
फ्रेंड्स क्या होता है, ये टैबलेट जो अपना इफेक्ट करती हैं, यानी क्या होती है फ्रेंड्स, इसको हार्ड पंचिंग के थ्रू यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। यानी क्या होती है, इनके कंप्रेस जो किया जाता है, हार्ड कंप्रेस होता है, यानी टैबलेट जो होती है थोड़ी हार्ड टाइप में होती हैं, जिस वजह से क्या होता है आपकी स्किन के अंदर लगती है, लॉन्ग एक्शन आपको प्रोवाइड करती हैं। यानी ये इसका एक्शन जो आपको स्लोली मिल रहा है बहुत ही कम, मतलब इतना ईजिली, तो फ्रेंड्स इसका रैपिड इफेक्ट आपको इसका नहीं मिलता है। तो स्लोली मिल रहा है तो टैबलेट्स आपका मंथली और ईयर तक भी एक ही टैबलेट्स आपको फ्रेंड्स इफेक्ट वहाँ पे दे सकती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं मेड बाय हैवी कंपेरिजन और फ्यूजन। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको बताया हैवी कंपेरिजन और यहाँ पे फ्यूजन के थ्रू क्या होता है, इसको टैबलेट्स को प्रिपेयर किया जाता है। देन फ्रेंड्स आप इसको और अदर में हिंदी प्लस इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं, यानी वो ड्रग्स जिनको हम अपनी स्किन के अंदर इंजेस्टेड कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन टैबलेट्स कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है फ्रेंड्स वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन टैबलेट्स को हार्मोन कंपेरिजन मेथड्स के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके यूज़ चलिए देख लेते हो। यूज़ आपने पहले ही पढ़ लिया, यानी हार्मोनल की तरह इसका यूज़ करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आप देख लेते हैं वेजाइनल टैबलेट्स। तो वेजाइनल टैबलेट्स फ्रेंड्स वो होती है जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, वेजाइना में करते हैं। रेशेदार होती है, यानी एक तरह से कोन के टाइप में होती है, जिनको वेजाइना के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये टैबलेट जो होती हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दोज टैबलेट्स विच इंसल्टेड इन वेजाइनल कैविटी एंड डिजोल्व स्लोली, यानी कि इनका इफेक्ट जो होता है फ्रेंड्स स्लोली होता है, यानी इनका जो वहाँ पे डिसइंटीग्रेट ये टूट रही है, एक तरह से डिजोल्व हो रही हैं, वो वहाँ पे स्लोली होती हैं। देन फ्रेंड्स टू ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शंस, यानी वेजाइना में किसी तरह का इन्फेक्शंस होता है तो उस कंडीशन में हम टैबलेट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एंड दीज आर अनकोटेड टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ टैबलेट्स तो ऐसी होती हैं जो कोटेड होती हैं, देन कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो अनकोटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये टैबलेट जो होंगी टोटली क्या होंगी, अनकोटिंग होंगी, ताकि कोटिंग वहाँ पे नहीं की गई होगी। देन फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आप हिंदी प्लस इंग्लिश में किस तरह से बना के लिख सकते हैं, वो टैबलेट जिनका यूज़ हम वेजाइना की कैविटी के थ्रू करते हैं उन्हीं को हम वेजाइनल टैबलेट्स कहते हैं। एंड ये वेजाइना के इन्फेक्शंस में प्रिवेंट करती हैं। देन फ्रेंड्स ये अनकोटेड टैबलेट्स हमारी होती हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स आप इसके डेफिनेशंस बना के लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स इसमें जो टैबलेट्स यहाँ पे रह रही है, मान लीजिए पिछली कुछ कैटेगरी से, जैसे कि हमने वहाँ पे एक टैबलेट सस्टेन रिलीज टैबलेट्स फ्रेंड्स वहाँ पे आपको स्टडी नहीं कराई है, जैसे कि और इंटेलिक कोटेड टैबलेट्स आपको स्टडी वहाँ पे नहीं कराई है। तो उसका रीज़न यही है, वो आप आगे जाके फुल्ली डिटेल्स में सेपरेटली वहाँ पे फ्रेंड्स स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप उसको पढ़ते, देन आगे आप उसको पढ़ते, दोनों सेम हो जाता है, इसलिए हमने उसको पर्टिकुलर अलग ही फ्रेंड्स उसके ऊपर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स फोर्थ हम अपना पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, यानी इस क्लासिफिकेशन से, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा होने वाला है टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, यानी वो टैबलेट जिनका यूज़ हम सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने में करते हैं। यानी उन टैबलेट को वैसे तो आप ओरली फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ वो आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका पहले आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसके बाद आप उसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो उन्हीं को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, यहाँ पे हम टैबलेट्स ये कहते हैं। देन इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप किस तरह का बना के लिख सकते हैं, यानी दोज टैबलेट्स विच आर फर्स्टली यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन देन दिस सॉल्यूशन यूज टू एक्शंस। तो वो फ्रेंड्स वो ड्रग जिनका यूज़ हम सॉल्यूशन के बनाने में करते हैं और बाद ही में उनको एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये ड्रग्स हम यहाँ पे कहते हैं। देन फर्स्ट हमारा पॉइंट्स आ जाता है यहाँ पे इफरविसेंट टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स ये इसमें फर्स्ट पॉइंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनको पर्टिकुलरली भी आपसे पूछ लिया जाता है। देन तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हम देखेंगे। चलिए इफरविसेंट टैबलेट्स फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पर आपको हम पहले समझा देते हैं, यानी क्या होती हैं आपकी जो इफरविसेंट टैबलेट्स यहाँ पे होती हैं। तो फ्रेंड्स इसको चलिए हम स्ट्रक्चर्स के बेस पर फर्स्ट हम समझ लेते हैं। यानी क्या है, आपके पास एक टैबलेट्स है इफरविसेंट टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स ये किस तरह से वर्क करती है, ये आपकी एक हो गई यहाँ पे टैबलेट्स। देन आपने क्या लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने लिया वाटर। तो क्या है फ्रेंड्स, इतना इसमें वाटर, अब एक गिलास वाटर या कुछ भी जो आपके टैबलेट्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। देन फ्रेंड्स ये क्या हो गई, आपकी एक डिस्प्लिन हो गई यहाँ पे। देन आपने क्या किया फ्रेंड्स, इस टैबलेट्स को इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया। अभी क्या हुआ, इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर आने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसको डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाती है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है, इसकी लेयर जो यहाँ पे टूटने लगती है, यानी डिजोल्व एक तरह से होने लगती है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डिजोल्व होती चली जाती है, एक टाइम ऐसा आता है पूरी वाटर में डिजोल्व हो जाती है। जिससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, जो गैस यानी एक गैस रिलीज करती है फ्रेंड्स यहाँ पे, इसको जिसको हम कहते हैं CO2।
तो फ्रेंड्स कुछ पेशेंट जो होते हैं यानी कुछ बंदे ओवर स्मार्ट बनते हैं, क्या कर लेते हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं, यानी टेबलेट्स डायरेक्टली वाटर के थ्रू मुंह में रखी और उसको एडमिनिस्ट्रेट कर ली। तो उसको वाटर वगैरह में फ्रेंड्स वहाँ पर उन्होंने डिजोल्व नहीं की, तो उससे वो अपना एक्शन जो वहाँ फ्रेंड्स स्लोली वहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस करेगी, साथ ही में जितना अच्छा इफेक्ट आपको मिलना था इतना भी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। उसका मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स, यानी आपने उसको पहले डिजोल्व नहीं किया, यानी एक सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे CO2 रिलीज जो होती है, यानी CO2 गैस जो आपकी होती है यहीं पर रिलीज हो जाती है, एंड इसका डिजोल्यूशन जो होता है फ्रेंड्स यहीं पर आके उसका अच्छे से हो जाता है, जिससे आप उसको ओरली उसको फिर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जिससे ईजिली वो अपना इफेक्ट जो होती है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स यही आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे इफर्विसेंट टैबलेट्स हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप किस तरह से बना के लिख सकते हैं, यानी वो टैबलेट जिनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इफर्विसेंट टैबलेट्स कहते हैं। एंड दिस टैबलेट्स प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन ग्रेनुलेशन इफर्विसेंट साल्ट। तो इन टैबलेट्स को फ्रेंड्स कंप्रेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है और इसमें इफर्विसेंट साल्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एंड टार्टेरिक एसिड्स। फ्रेंड्स ये क्या हो जाती है आपके यहाँ पे टैबलेट्स से हो जाती है, जैसे कि इसमें डिस्प्लिन टैबलेट्स का एग्जांपल्स भी आप इजीली लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स जनरली हो जाती है, यानी वो टैबलेट जिनको हम डिजोल्व करते हैं वाटर में और रिलीज कर देते हैं CO2 गैस को। देन इस टैबलेट्स को हम कंपैरिजन मेथड के थ्रू बनाते हैं, जिसमें कि हम इफर्विसेंट साल्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड। तो फ्रेंड्स इस डेफिनेशन को आप हिंदी प्लस इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। देन लास्ट में हमारी फ्रेंड्स आ जाती है यहाँ पर हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स नाम से आपको कुछ समझ आ रहा होगा इसमें, यानी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी डर्म यानी जो आपकी डर्मिक होती है उसमें आप इसको इंजेस्ट करते हैं। देन चलिए लास्ट हम देख लेते हैं हमारे इस क्लासिफिकेशन की लास्ट ड्रग्स फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। तो नाम से आपको कुछ समझ आ रहा होगा, यानी हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, यानी क्या करिए हमने इसको देन फ्रेंड्स लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारी इस क्लासिफिकेशंस की लास्ट ड्रग्स यहाँ पर होती है हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स ये कौन सी टैबलेट्स होती है, ये वो टैबलेट्स होती है जैसे हम क्या करते हैं, पहले तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर करेंगे, साथ ही में क्या करेंगे इंजेक्शन में इसको हम भर के बॉडी में इंजेस्टेड करा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपने एक टैबलेट्स ली और आपको टैबलेट लेने के बाद आपने उसको डिजोल्व किया है स्टेराइल वाटर में, यानी ऐसा वो वाटर नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर आप इंजेक्शन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाना है, तो वो एक स्टेराइल वाटर होना चाहिए। देन क्या करते हैं आप स्टेराइल वाटर भी ले सकते हैं और वाटर फॉर इंजेक्शन भी फ्रेंड्स आप इसको कह सकते हैं। तो क्या क्या फ्रेंड्स, आप पहले तो इस टैबलेट्स को इस स्टेराइल वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, जब पूरी डिजोल्व हो जाएगी तो आप इंजेक्शन एक लेंगे और साथ ही में मतलब एक सिरिंज आप लेंगे और आप नीडल के थ्रू उससे उसमें भर लेंगे, साथ ही में उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स आप बॉडी में इंजेस्टेड करा देंगे, जिससे क्या हो जाएगी वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स इस टाइम अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में इन टैबलेट्स का बहुत ही कम यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है, जो आपका स्टेराइल वाटर है उसमें कंटामिनेशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है उस टैबलेट्स के आपको साइड इफेक्ट भी यहाँ पे कॉज हो सकते हैं। तो पहले फ्रेंड्स से काफ़ी यूज़ किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका इतना यूज़ नहीं किया जा रहा है। देन फ्रेंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेट पेरेंटल रूट, यानी आप अगर इंजेक्शन के थ्रू इसको बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो एक तरह से पेरेंटल रूट के थ्रू फ्रेंड्स आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं। देन इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से बना के लिख सकते हैं, यानी वो टैबलेट्स जिनको हम वाटर में सोल्यूबल करके अपनी बॉडी में इंजेक्टेड कराते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे हाइपोडर्मिक टैबलेट्स कहते हैं, एंड इन टैबलेट्स को हम पेरेंटल रूट के थ्रू लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सी टैबलेट्स आ जाती है, जैसे आपकी मॉर्फिन टैबलेट्स आ जाती है, यानी मॉर्फिन। देन फ्रेंड्स के एग्जांपल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं, यानी मॉर्फिन सल्फेट्स। तो ये एक टैबलेट्स होती है फ्रेंड्स जिसको आप बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं पेरेंटल, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे हाइपोडर्मिक टैबलेट्स यहाँ पे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट्स हो गया। आई नो आपका लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया है फ्रेंड्स, आप इसको पार्ट्स में भी डिवाइडेड करके ईजिली पढ़ सकते हैं। देन फ्रेंड्स जितने भी हमने आपको यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ाए हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इनको क्लासिफिकेशंस के अंदर ही स्टडी करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, समटाइम्स आपसे इसकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है एंड सेपरेटली आपसे इसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। एंड समटाइम्स फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपसे क्लासिफिकेशंस पूछता है तो आप चारों ही कैटेगरी यहाँ पे लेकर उसमें से एक एक ड्रग्स या दो दो ड्रग्स को आप वहाँ पे मतलब पूरी डिटेल्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स क्या होता है, पर्टिकुलर आपसे 2 मार्क्स में या आपको 2 ड्रग्स एक साथ दे दी 4 मार्क्स में करके, या समटाइम्स ऐसा होता है फ्रेंड्स 8 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि 4 से 5 आपको डेफिनेशंस दे दी, तो बारी बार से 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी फ्रेंड्स आपसे ड्रग्स पूछी जा सकती हैं। तो आप सभी को फ्रेंड्स अच्छे से स्टडी करें, ऐसे नहीं है कि आप इसको क्लासिफिकेशन के अंदर हैं तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक एक दो दो ड्रग्स देखें और बाकी यहाँ पे स्टडी ना करें। फ्रेंड्स सभी आपके नॉलेज के बेस और एग्जाम के बेस से दोनों ही फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे कवर करेंगे जिसमें हम कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन आपको लेक्चर्स अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक है, आप चैनल पर नए आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।